दीनानाथ आप हमें ठुकरा देंगे तो कौन अपनाएगा। यहाँ बहुत लोग भ्रमित रहते हैं कि हमारे घर छुतिका पड़ गया है, सूतक पड़ा है, किसी की मृत्यु हो गई है तो हम कथा नहीं सुन सकते। बिल्कुल कथा सुन सकते हैं। हम लोग में हिंदू धर्म में शास्त्र के अनुसार से देखा जाए तो घाट के दिन जब दशों होता है तो गरुड़ पुराण सुनाए जाते हैं कि उस जीव आत्मा को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ मिल जाए। अरे मरने के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपने जीते जी प्रभु को भज लो, प्रभु की कथा सुन लो। इसमें कोई मत। अरे अगर भेद, बहुत लोग बोले यार खरवास चल रही है, अरे इंसान की बनाई हुई खरवास है। हमारे सूर्य और चांद रोज आ रहे हैं, रोज सवेरा हो रहा है, रोज अंधेरा हो रहा है, उनके लिए कोई ना खरवास है। भगवान बोलते हैं प्रेम के पल्ले पड़ के प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान रखते देखा। एक खरवास हम लोग की बनाई हुई है, प्रभु की नहीं। क्या हम लोग पे दुख आएगा तो खरवास है, क्या हम प्रभु को पुकारेंगे तो क्या हमारे बात को नहीं सुनेंगे? वो जरूर सुनेंगे। अगर किसी एक गांव के क्षेत्र के व्यक्ति को एक दिन नाम लेके बुलाया जाता है, फलाने भैया, ढिकाने भैया सुनिए, आप कहाँ पे, हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों नहीं सुनेगा, कभी ना कभी सुनेगा ही। तो जब हम निष्दिन भगवान को पुकारेंगे, प्रभु मुझ पे कल्याण कीजिए नाथ, आपके सिवा मेरा कौन है? ये दुनिया मुंह पे मीठी मीठी बोलती है और पीठ पीछे वार करती है, लेकिन हमारे प्रभु और हमारी किशोरी जी कभी ऐसा नहीं करती। जब यज्ञ पाने थे हम तो बहुत लोग डराए कि नहीं हो पाएगा। हम बोले हे राधा जी, हे बाकी बिहारी, हमारी लाज रखो प्रभु, आपके सिवा कौन रख सकता है? ये दिन बहुत नाच लियो गोपाल, अब मत मोए न चाहिए। एक रोटी किसी को कोई खिलाने वाला नहीं मिलता, लेकिन उसके मुख से चिल्लेगा। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पूजा पाठ भले मत कीजिए, अगर कोई भूखा है ना उसको एक रोटी खिलाइए। उस रोटी की कीमत हम जानते हैं। हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कीमत क्या है उस रोटी की। बहुत लोग कचड़े में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। अरे सोचो, जिसके पास नहीं है वो कैसे अपना दिन जी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। हम कोई अमीर नहीं है ना, हम कोई बढ़िया कथावाचक है, हमें तो उतना बुद्धि भी नहीं है। हमसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे विद्वान विराजमान हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हाथ जोड़ के अपनी पुत्री और बहन समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं अरे बस ब्राह्मण का ही धर्म है कि कथा कर सकता है। अरे भैया कौन समझाए, प्रभु क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब भगवान के पुत्र हैं। उनको क्या ब्राह्मण को सूर्य देवता अलग से धूप देते हैं? क्या हम लोग को अलग से दे रहे हैं? क्या छोटी जो देखिए, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, उसका कर्म होता है। हमें यहाँ तक बैठने से पहले हमारी इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी। अरे तुम गुप्ता हो, कैसे बैठोगी व्यास गद्दी पे? हम कहते हैं जिसके बनवारी हाथ
पकड़े हो, हमारे श्याम सुंदर हमारा हाथ पकड़े थे, तो हमें कौन खींच सकता है। भगवान के सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम व्यासपीठ से किसी का अवहेलना नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को हमारे बात का बुरा लगा हो तो हमें क्षमा करिएगा। हम कहते हैं जात पात छोड़िए, एक इंसान बन जाइए। छोटा बड़ा कुछ लोग बोलते हैं कि नीच है, अरे वो नीच ही है जो खेती करके देता है, जो धान काटता है, जो तुम्हारे घर पे झाड़ू पोछा कर रहा है, तुम उससे ही कहते हो अरे नीच है, छोटी बिरादर है। अगर इतना ही ऊंच नीच देखना है तो हमारे प्रभु राम जी क्यों सबरी के कुटी आ गए। हमारे प्रभु भी माँ सबरी के झूठे बैर खाए और बोले माता आपके हाथ से ये मीठी मीठी बहर खा के माँ कौशल्या की याद आ गई। क्या हमारे प्रभु जाते जब भगवान नहीं वेद विचार कर रहे तो हम आप और किस खेत की मूली है कि हम सब वेद विचार करते हैं, छोटा है बड़ा है। भगवान का दरवाजा अमीर के लिए भी खुला है, गरीब के लिए भी खुला है। सूर्य देव अमीर को भी धूप दे रहे और गरीब को भी दे रहे हैं। अरे कितना भी धन कमा लो तुम, एक दिन तुझे भी लकड़ी पे ही जलनी है, तुझे भी 1 रुपए की माचिस से ही एक कढ़ाई से जलनी है। फिर किस बात का घमंड है। तेरे पक्का बिल्डिंग मकान सब यही धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन तेरे मन का अहंकार नहीं टूट रहा है। बहुत लोग बोलते रे शूद्र है क्या, हमें बहुत पीड़ा होती है। वो शूद्र ही है कि और लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गेहूं धुल रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। वो नीच कहाँ से, उनका सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। फर्क इतना है कि आप जिस बिल्डिंग में आप सब सोते हैं ना, वो एक गरीब ही बनाता है। अमीर की बस की बात नहीं है कि आपकी बिल्डिंग खड़ा कर दे। वो एक मजदूर का ही हाथ होता है कि जो ईंटों को जोड़ता है, और अमीरों की बस की बात नहीं है। तो भगवान के द्वार पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। यहाँ पे लोग बोलते हैं अरे हम ये जात के हैं, वो जात के हैं, इनसे नहीं छुआएंगे, उनसे नहीं छुआएंगे। क्या होटल पे जाते हैं तो आज जात पूछते हैं कि भाई तू कौन से जात का है, कैसे तू बनाया है। अरे सब भगवान के, अगर मान लीजिए एक ही माँ के 2 संतान हैं, एक गोरा है एक काला है, तो क्या काले को कम प्यार मिलेगा और गोरे को ज्यादा? भगवान भेद नहीं करते, जो भेद करता है इंसानों में। गोस्वामी तुलसीदास लिखे राम सिया में सब जग जानी, करियो प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान बोले हैं हम सब में वास करते हैं, कड़ कड़ तिनके तिनके, पत्ते पत्ते, डाल डाल, पात पात, सब पे वास करते हैं, सब में हैं हम। हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। प्रभु के दरवाजे पे कोई जात पात नहीं है, हम सब क्या हैं? प्रभु की संतान हैं। उनसे बोला करिए प्रभु कोई बात नहीं, हम तो मनाएंगे। हे माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा कीजिए, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबके घर वास कीजिए। देखिए एक बात और है, बहुत लोग बोलते हैं ब्राह्मण क्यों अमीर है, मैं रीजन बताऊं, इसलिए वो अमीर है। कैसा भी ब्राह्मण होता है अपने घर में 2 अगरबत्ती 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर देता है, यही फर्क है। और हम आप सब कहते हैं क्या भगवान खाने के लिए दे रहा है, उसके घर जहाँ पे शुद्धता होती है वहीं पे लक्ष्मी विराजमान होती है। सब ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं। मैं
पर क्यों बहुत बार एक ही जैसे तालाब में एक मछली जाती है, पूरे तालाब को गंदा करती है। समाज में एक दो ही ऐसे ब्राह्मण हैं कि जो गलत काम करते हैं और पूरे ब्राह्मण परिवार बदनाम है। वो तो सब बिरादर में हैं, चारों वर्ण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब में हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसीलिए सब एक ही जैसे नहीं हैं। काले हमारा भारत देश ऐसा है भैया, काले भूरे नीले पीले हरे सब रंग के हैं। हमारा दुनिया शतरंगी है। विदेश में चले जाइए, चाइना में चाव चिव करेंगे। धन्य हमारा भारत देश, जहाँ पे राम भी आए, कृष्ण भी आए और कल की भगवान भी आएंगे ही यूपी में। तो आप सब भारत में जन्म लिए हैं। बहुत लोग कम कम कपड़ा पहनती हैं कि हमारा सुंदरता बढ़ जाएगी। यहाँ पे बहुत लड़कियां बोलती हैं आजकल के लड़के ऐसे हैं वैसे हैं। अरे ध्यान रखिए, लड़के की ही गलती नहीं होती, लड़कियों की भी गलती है। अगर हमें देख के कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गलत बोला तो तुरंत बोलो भैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या हम आपकी बहन नहीं नजर आ रहे? कम कम कपड़ा पहनेंगे तो समाज पे गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर मॉडल जमाना है कम कपड़ा पहनना, गांव में कुत्ते बिलाई घूम रहे हैं, बिल्कुल नहीं कपड़ा है, तुमसे भारी नए जमाने के हैं वो सब। कम हम लोग का दैविक पोशाक है जो हमारी माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा धारण करती हैं, वो हम लोग का पोशाक है। हम लोग विदेशी, बड़ी दुर्भाग्य है कि विदेशी अपने भारत का कल्चर अपना रहे हैं और भारतवासी क्या करें, विदेशियों के पीछे हाउ डू यू करने के पीछे परेशान हैं। कितनी दुर्भाग्य है कि हम लोग भारत में भी रह के भगवान को नहीं भज पा रहे। वृंदावन में जाइए, इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे सब अंग्रेज हैं, इतने अच्छे लगते हैं, सब राधा रानी के पोशाक को धारण करते हैं। जितनी अगर स्त्री कितनी भी 16 श्रृंगार कर ले, जब तक कितनी भी हीरे मोती का गहना पहन ले, जब तक उसके बदन पे वस्त्र नहीं है वो किसी काम का उसका श्रृंगार नहीं है। तो उसकी मर्यादा ही उसका श्रृंगार है। मर्यादा में ही बहन बेटियां अच्छी लगती हैं। कुछ लोग हमें भी बोल देते हैं अगर अच्छी रहती तो कहे यहाँ आ जाती हैं। अरे सबकी बस की बात है का? देख लो हमारे पे श्यामा जी की कृपा है, हम शान से बोलते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग भी इस गद्दी को नहीं पाते। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हमारी कोई उम्र नहीं है, साक्षात राधा रानी की ही कृपा है। हमारा क्या, हम भी आप सबके तरह ही हैं। आप सब भी इस गद्दी पे बैठ सकते हैं, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखेंगे तब। हम कहते हैं भगवान के देर, अगर जीवन का झूला आगे गया है ना तो पीछे गया है तो एक दिन आगे भी आएगा। अगर अंधेरा है जीवन में तो उजाला भी आएगी। लेकिन हम लोग थोड़े से दुख आते हैं तो घबरा जाते हैं, प्रभु बहुत दुख दे रहे हैं आप, शिकायत करने बैठ जाते हैं। अरे जब चंद्र और सूर्य पे ग्रहण लग सकते हैं तो हम लोग पे क्यों नहीं लगेंगे? दुनिया के मालिक को ही दुख आ जा रहा है तो हम लोग पे क्यों नहीं आएंगे? अगर सोना बनना है तो आग में तपना है। सोने को जितनी आग में तपाई जाती है उतनी निखार आती है। तो इसीलिए जीवन में दुख आए, देखिए भागवत गीता में साफ साफ लिखा, सने सने छड़े छड़े
भगवान जिसको अपना बनाते हैं ना, पहले उसके रिश्तेदार दूर कर देते हैं। बिल्कुल अकेले पड़ जाता है, टूट जाता है, बहुत रोता है वो। फिर उसकी मान प्रतिष्ठा छीन लेते हैं और टूट जाता है। मान प्रतिष्ठा कैसे छीनते हैं? या तो उसको झूठ मूठ का अकलंक लगा देंगे, ये ऐसा है वो वैसा है। वो सोचता है हमारे पास रुपया है, थोड़े बहुत जी खा लेंगे। भगवान उसे भी छीन लेते हैं। जब कुछ नहीं बचता ना, अंत में वही याद आते हैं, प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी। हरि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक भक्त बोलता है, प्रभु हमारे हाथ को पकड़ लीजिए, नहीं तो हम इस संसार रूपी सागर, दुख के सागर में डूब जाएंगे। वो भक्त आगे क्या बोलता है? धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। भारी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन का पोका है भारी, वजन का पोका है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और भक्त आगे क्या बोलता है? प्रभु धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। प्रभु इस पाप की गठरी को उठा नहीं पा रहे, नाथ हमारा हाथ पकड़ लीजिए। आगे क्या बोलता है? फंसी है भंवर में नैया, फंसी है भंवर में नैया। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। कि भैया
आप बन जाओ, देवैया आप बन जाओ, बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु, इस भंवर में हमारी नैया डूब रही है, नाथ इसे पार कीजिए। और आगे क्या बोलता है, दर्द दिल की कहे किससे, दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, किसे और सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे प्रभु सुन लीजिए, हमारा अगर हाथ नहीं पकड़ेंगे ना नाथ, तो सुन लीजिए दुनिया आपको ताना मारेगी। क्यों? इसलिए कि हम आप पे भरोसा करते थे और आप हमारे हाथ नहीं पकड़े, इसीलिए लाज तो आपकी ही जाएगी, हमारा क्या बिगड़ेगा। इसीलिए प्रभु अपनी लाज बचाइए और हमारे हाथों को पकड़ के दुख से पार लगाइए। नाथ ऐसी कृपा कीजिए। हे मोहन, आप नहीं सुनेंगे तो किसको सुनाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, किसे और सुनाएंगे। हे प्रभु, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम किसे सुनाएंगे। कौन है मेरा जो यहाँ आपकी सीमा सुन सकता है। प्रभु आपको सुनना ही पड़ेगा, प्रभु के पीछे ही पड़ जाइए। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, कभी न कभी किस बात पे दया निधि करुणा निधि रीझ जाएं। रोज रिझाइए, रोज नाच के गा के हंस के रो के। भगवान ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? भगवान सब कुछ देख पाते हैं लेकिन अपने भक्त के आंख में आंसू बिंदु नहीं देख पाते। अगर कोई भक्त भगवान को पुकारते पुकारते रो देना तो भगवान पिघल जाते उसके पे। मोमबत्ती कैसा होता है, जब उसको आँच लगती है तो पिघल जाता है। जब कोई भक्त रोता है
भगवान ममता से उमड़ आते हैं, सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं कौन नहीं है। जब वो निषाद राज को गले लगा लिए तो हमें और आपको गले तो नहीं लग सकते उनके, हमारी और आपकी औकात नहीं, लेकिन प्रभु अपने चरण में तो लगा ही लेंगे। इसीलिए रोज निवेदन कीजिए, प्रभु हमें अपनाइए, आप नाथ हमें अपनाइए, प्रभु के पीछे पीछा लग जाइए, आपको कल्याण करना ही होगा। आप कैसे नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान तो दूर करते ही हैं, लेकिन नहीं, दूर नहीं जाना है, उनको पकड़ के रखना है। कितने भी भगाएं कि हटो यहाँ से हटो, तो नहीं, उद्धार तो करना ही पड़ेगा। अंत में भगवान बोलेंगे भैया सबसे भारी पगला है, इसका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। प्रभु के एकदम पीछा लग जाइए। जब किसी का रोज नाम लेके पुकारती है, हमारा काम क्यों नहीं करे, आप करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक साधारण सा इंसान सुन लेता है आपकी बात, तो त्रिलोकीनाथ कैसे नहीं सुनेंगे, हमारी राधा रानी कैसे नहीं सुनेगी। अरे अगर जो बिहारी जी के चरण में जाते हैं तो बिहारी जी हिसाब किताब करते हैं कि कितना पूजा किया है, कितना पुण्य किया है। जो राधा जी के चरण में जाते हैं, राधा रानी सभी रजिस्टर फाड़ देती हैं, कहते हैं बस हो गया, सुबह का भूला शाम को घर चलाया है, तो उसको भूला थोड़ी ना बोलते हैं। राधा रानी बोलती हैं बस अब नहीं, हो गया। फिर राधा रानी सबका उद्धार कर देती है, क्योंकि ममता मई है हमारी श्यामा किशोरी जी, हमारे श्याम सुंदर ब्रज की सूरदास बाबा के पद हैं। सूरदास बाबा से एक आदमी पूछा, अरे बाबा तू श्याम सुंदर के पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है। हमारे सूरसागर बाबा जी बोले, सूरदास बाबा जी कि अरे बावले तुझे का बताऊं, तू ना जानेगा ही बिहारी जी से हमारा का संबंध है। सूर माने क्या, दोनों आँख के बाबा अंधे थे सूरदास। ओ कृष्ण भक्ति करते थे, तब सूरदास बाबा बोलते क्या, वो भक्त पूछता है अरे बाबा रोज राधा रानी के आप रास महाराज के दर्शन करते हैं, कहाँ देखते हैं वहाँ पे। तो बाबा सूरदास बोलते हैं देखत पलोटत मोहन चरण राधिका को, देखत पलोटत मोहन चरण राधिका को। बाबा सूरदास बोल रहे हैं अरे हम तो देखे हैं कि हमारे श्याम सुंदर कन्हैया माधव कृष्ण हमारे राधा जी के चरण में लौट रहे थे, हम तो यही देखे। बिहारी जी राधा जी के चरण में लौटते हैं, हे श्यामाजू मैं आपके दास हूँ, मुँह पे कृपा कीजिए। और हमारे राधा जी बोलते हैं अरे श्याम सुंदर आप हमें क्यों लज्जित कर देते हैं। और हमारे श्याम सुंदर राधा जी से बोलते हैं हे श्यामाजू हमें अपना चरण चापने दीजिए, हे राधाजू हमें कुछ पुण्य, हम तो आपके तुच्छ से एक दास हैं। सोच लीजिए त्रिलोकीनाथ हमारी राधा जी के चरण को छूते हैं और चापते हैं। वृंदावन बिहारी लाल को कोई भगवान नहीं बोलता, ब्रजवासी क्या बोलते हैं, अरे लाला तो को बस चोरी करने आवे, तू कछू ना जाने। वो तो हमारी राधा रानी है, दुनिया भर को खवा रही है और तोते भी खवा रही है। तो को तो बस चोरी करना आवे, तू कछू ना जाने, मुंह बंद करके बैठी हो, बोलियो मत बीच में। और हमारे बिहारी जी कहते हैं भैया ब्रजवासी है, इनसे तो डर के ही रहना पड़ेगा। देखिए अगर ज्ञान पाना है तो काशी विश्वनाथ जाइए, अगर मर्यादा सीखनी है तो अयोध्या जाइए, अगर प्रेम सीखना है तो ब्रज में जाइए।
भगवान पूजा पाठ से ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। हम और आप उनको भगवान मान के कहते हैं अरे ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये करेंगे तो नाराज। अरे वो कुछ ना, यहाँ लोग बोलते हैं कि अरे हम नहाए नहीं हैं, अशुद्ध हैं, ऐसे वैसे भगवान नाराज हो जाएंगे। हम तो बिन नहाए भी ग्रंथ पढ़ते हैं। हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जानी चाहिए, व्यासपीठ से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हम अपना हृदय शुद्ध रखते हैं, हम उनको अपना प्रियतम मानते हैं। मीरा जी भी बोलती थी क्या, एक सखी मीरा जी से बोली अरे सखी तुझे दुनिया पूरी पागल बोलती है। हम गए थे मेवाड़ का किला घूमने, जब राजस्थान गए थे 4 घंटे लगे घूमते। राजस्थान में जब श्रीमद् भागवत की कथा की है, पद लिखे राड़ा की चौबारा छोड़ी लोक लाज सब त्यागो, ननद कहे कुलनाशी, सास कहे मीरा पागल, अरे मीरा कहे मैं तो मोहन के रंग राची, मैं तो श्याम के रंग राची। वो एक रानी थी, वैसा किसी का बिल्डिंग ही नहीं यहाँ पे। सोच लीजिए, राड़ा की चौबारा छोड़ दी किसके लिए, श्याम सुंदर के लिए। सखी से बोल रही है अरे सखी करें सखी रे, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी मैं तो अरे प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी तो दर्द न जाने को। कहती हैं हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हरी सखी मैं तो प्रेम दीवानी, कौन बोले मीरा जी, मेरे दर्द तो हमारे श्याम सुंदर ही जानते हैं और दूजा कौन जान पाएगा। और क्या बोलती हैं, घायल की गति घायल जान, घायल घायल की गति घायल जाने, घायल की गति
हो सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की। सोवण किस विधि हो, सोए किस विधि हो, मैं तो प्रेम दीवानी मेलो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेलो दर्द न जाने को, ना मैं जानू आदत बंदन ना पूजा की, ना मैं जानी करस दीवानी पागल मेरी प्रीत, रे हरे मैं तो दोनों के दीपक लिए सजो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मीरा कहती है, मीरा कहती हैं, अरे सखी थोड़ा ठीक कीजिए भैया। कहती हैं, अरे घायल की गति, राधे घायल की गति घायल जाने, जो घायल सो होय। अरे सखी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा जी कह रही हैं कि जिसको चोट लगती है सखी वही जान सकता है हमारे मन में कितनी पीड़ा हो रही है। हमारे शवरिया के सिवा कोई नहीं जान सकता कि कितनी मन में पीड़ा हो रही है, ये दुनिया क्या जानेगी। कहती हैं, अरे दर्द की मारी बन बन भटकूं। मीरा जी करिए दर्द कैसा, श्याम सुंदर से प्रीत करके मीरा जी को दर्द हो रही है। करे दर्द के मारे मैं बन बन भटकूं। का उपचार कैसे होगा, यदि सावरिया वैद्य होए, श्याम सुंदर अगर डॉक्टर बन के आ जाएंगे तो हमारे इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो सोच लीजिए वो रानी है अपने महल को त्याग दी, और हम आप सब कहते हैं कि अरे हम अगर घर मत त्यागिए, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पड़ोसी में मन लगा देंगे, तन है मंदिर में और मन कहाँ है लगा है पड़ोसियों में। भैया क्या हो रही है काम हुआ। एक आजकल लोग अपने दुख से कम परेशान है, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा परेशान। एक मुन्नी बाई नाम की औरत थी, एक कहूँगी यहाँ पे भी मुन्नी बाई। थोड़ा आवाज ठीक कीजिए भैया। राधे 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 श्री राधे। मुन्नी बाई बोलती थी भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले देवी क्या मांगना चाहती हो मांगो। देवी हाथ जोड़ के बोली, हे ब्रह्म देवता आप देना ही चाहते हैं तो देखिए हम इसीलिए आपको प्रसन्न किए, तपस्या किए। ये हमारी जो पड़ोसन है ना, बड़ा देख लीजिए, इसका 2 तल्ला बिल्डिंग बन गया तो ऊपर से हाथ दिखा रही ऐसे ऐसे करके। एक
कृपा कीजिए कि हमारा 4 तल्ला मकान बन जाए। थोड़ा ठीक कीजिए भैया। तब ब्रह्मा जी बोले मुन्नी भाई एक गड़बड़ी है। मुन्नी भाई बोली गड़बड़ी कैसी? बोले गड़बड़ी ऐसी है कि तुम्हारा चार तल्ला बनेगा तो तुम्हारे पड़ोसन का 8 हो जाएगा। मुन्नी बाई की बताओ तपस्या किए हम, लाभ लेगी पड़ोसन। अब 4 तल्ला तो बगल वाली पड़ोसन का बन गया जो तपस्या की थी। 8 तल्ला जो जिसका पहले से 4 तल्ला फिक्स था 8 हो गया। अब ऊपर से पड़ोसन जाती मुन्नी बाई को बोलती अरे इधर देखो हमारे तरफ, तुम्हारा 4 है हमारा 8 है, देख लो। अब माथा इसका खरा होए तो है ना करे। सुन लियो अब की बार भगवान को प्रकट करेंगे ना तो हम 12 तल्ला बनवा लेंगे। करो करो करो, फायदा तो हमारा ही है। फिर प्रकट की तो भगवान बोले कि अब का घटा? कहा भगवान आप तो दे दिए हैं पक्का बिल्डिंग, थोड़ा इसमें 1-2 गाड़ी मोटर हो जाती तो बढ़िया रहता। अब बोले कि ये भी दिक्कत है। कहें दिक्कत कैसी? कहें दिक्कत ये है कि आपको 4 देंगे तो उसका भी 8 मिल जाएगी गाड़ी, उसके भी कार 8 हो जाएंगे। अब मुन्नी बाई का और माथा है गो खराब। कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है? तपस्या तो हम की, हमारे पड़ोसन थोड़ी न की है। करिए अच्छा कोई बात नहीं। अब इसका 4 गाड़ी हुआ, पड़ोसन का 8। पड़ोसन ऐसे तो दूसरे रास्ते से जाती थी, उस दिन उसके ही दरवाजे से 8 गाड़ी लेके निकल कर इधर देखो तुम्हारी 4 हमारी 8 कार है हमारे दरवाजे। अब कर घबराओ मत, अब की बार बढ़िया सोच समझ के तपस्या करेंगे। तपस्या की, फिर भगवान प्रकट